आज हमारी यह बात लिख करके रख लीजिए, अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। जब अग्निपथ आया, डंडा जो मिल रहा था ना साहब, मांगने के लिए गया था नौकरी, ऊपर से मिल रहा था सोटा, डंडा दे सटासट, कोई नहीं देख रहा था। और उसमें से कई सारे नौजवानों ने तो कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। अगर सांस्कृतिक प्रतीक काफी होते तो आरएसएस को इस बार अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं फहराना पड़ता। अगर काफी होते तो गोडसे के चेले को राजघाट पे नहीं जाना पड़ता। हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि बिल्किस बानो को इस देश में न्याय नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला, वो इस देश की महिला है, इस देश की नागरिक है, उसके बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया, उस दिन हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया। अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं तो इनको तो अभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। श्रीमती गांधी से भी बड़ा किसी का रुतबा होगा। श्रीमती गांधी को एक चप्पल नहीं पहनने वाला आदमी चुनाव हरा दिया था। मैं सिर्फ आपको वही बात याद करा रहा हूं कि आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने कलेजे पे हाथ रखिए। गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दूज और दू बराबर 4 राजनीति में नहीं होता है। आपको लगता है कि जो घटना राजस्थान में हुई वो घटना अगर उत्तर प्रदेश में होता तो इस देश की मीडिया ऐसे ही बात करती? और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुने हैं? कोई कांग्रेसी आपको मिला है जो बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा झंडा लेकर के रैली निकाल रहा हो?